हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने पिछले संडे भी इस पर मैसेज दिया था, लेकिन हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए, कॉन्टेक्स्ट होता है सियाको सबात को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, फिर हम जल्दी से, आज मेरी पूरी कोशिश है कि हम इस जो कलीसिया के परगमम की कलीसिया का जो पैगाम था उसे हम फिनिश करेंगे। मेरे लिए 12वीं आयत जरा पढ़ दीजिएगा, फिर हम इससे आगे चलेंगे। परगमम की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके परगमम की कलीसिया, क्या आज ये कलीसिया वहां पर है? जी बिल्कुल, आज भी वहां पर एक छोटा सा चर्च है तुर्की के अंदर। और जो इससे पहले हमने स्मरना और उससे पीछे अगर हम जाएं तो जो एफेसस, जिसे हम एफिशियन कहते हैं, एफिशियन का चर्च 3 साल पौलुस रसूल ने वहां पर शुरू किया था, और उनकी खिदमत की इतनी धूम थी कि उसकी वजह से कलाम जो है परगमम और जो स्मरना की कलीसिया दोनों हैं, जो 2 हवाले हमारे पास अमाल से हमें मिलते हैं कि ये कलीसिया भी उनके कलाम सुनाने की वजह से जो वजूद में आई। ये चर्च जो है परगमम, ये बहुत उस वक्त बहुत वेल्थी, बहुत दौलतमंद, बहुत अमीर शहर था। और अगर आज मुझे नहीं पता इंडिया में हम किस शहर की मिसाल दे सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा टेम्पल्स वगैरह होंगे, तो आप उस शहर को ज़हन में रखते हुए, इस शहर में उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो एम्परर की वर्शिप होती थी, और उसे एम्परर को पॉलिटिशियन तो भूल गई थी दुनिया, और उस वक्त उसे खुदा माना जाता था। मैं कैसर अगस्तस की बात कर रहा हूं। और ये शहर जब वजूद में आया, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो थे इस दुनिया में थे, उनकी खिदमत का आखिरी साल था। उस वक्त 29 एडी में ये शहर जो है वजूद में आया, और बाद में फिर इसी शहर को जो है 95 एडी के करीब, जब यूहन्ना रसूल जेल में थे, यहां से 45 किलोमीटर दूर ये जेल थी जहां पर वो थे। और 100 माइल अगर हम चले जाएं तो एफेसस है जहां पर पौलुस रसूल ने ये कलीसिया, तो सारा सराउंडिंग में ये सारे सूरत थे। उस वक्त ना ईमेल या टेक्स्ट मैसेज ऐसा नहीं था, एक तुमार होता था जिसके ऊपर कलम से लिखकर जो है थे उसको लपेट कर, तो जो है वो ये मैनुअली एक शख्स जाकर इस खत को जो है उनके पास, ना उस वक्त उबर थी, टैक्सी या कोई ऐसा तरह थी, लेकिन वो मैनुअली जाकर खुद इन पर्सन जाकर ये खत जो है इस कलीसिया को डिलीवर किए गए। यहां पर दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी थी उस वक्त। आप जरा सोचिएगा, ये बात में गौर करिएगा। आज तो खैर प्रेस से किताबें प्रिंट हो गई हैं। जिस जगह पर यूनिवर्सिटी में 200,000 somebody से 200,000, वो कितना इल्म होगा जो हाथ से लिखा हुआ था। एंथनी ने कैलियोपेट्रा जो इजिप्ट की प्रिंसेस है उसको गिफ्ट किया था इस लाइब्रेरी से, इतने वॉल्यूम बुक्स के उनको दिए गए थे। ये शहर बहुत इन्फ्लुएंशियल और अमीर शहर था। और जो आपके हाथ में पेपर है, somebody से पेपर यहां से शुरू हुआ है, इस शहर से। इसका मतलब जो नाम का है परगमम का मतलब है पर्चमेंट, यानी कि पेपर का जो मटेरियल होता था उस वक्त लेदर से, तो उसके ऊपर, तो ये इस शहर से शुरू होता। तो ये कोई मामूली शहर नहीं है, बड़ा हिस्टोरिक और बड़ा पावरफुल शहर था। और अब हम सीखते हैं, आगे बढ़िएगा मेरे लिए 12वीं आयत का बाकी हिस्सा। जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। आपके ज़हन में सिंपली मुझे बताइएगा क्या आता है। वैसे मैंने पिछली 2 धारी तलवार से आपके ज़हन में, हर खात में खुदावंद ने अपने बारे में लिखा है कि
यानी कि उनके बारे में लिखा गया है। और ये सारे जो टाइटल हैं मुकाशवा 1:16 से लिए गए हैं, जहां पर ग्लोरीफाइड जीसस क्राइस्ट नजर आता है। तो ये उनका एक टाइटल है। आपके ज़हन में राइट वे क्या आता है, जल्दी से बताइएगा। जब दो धारी तलवार, अगर आपने मुकाशवा 19 पढ़ा है तो लिखा है वहां पर कि जिसके मुंह में दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का मतलब है कलाम। कलाम इसका मतलब है जजमेंट, इसका मतलब जुडिशियल पावर। खुदावंद यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती है जिसने इस दुनिया की अदालत करनी है, जजमेंट करनी है। तो जब हम टू एज सोर्ड बोलते हैं, इट स्पीक्स ऑफ जजमेंट, कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया को जज करने आ रहे हैं। चर्च जो है ये बड़ी को कंफर्टेबल जगह नहीं है। आप जरा देखिए, चर्च को खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वार्न कर रहा है कि जिसके पास दो धारी तलवार है। अब खुदावंद यीशु मसीह जो आ रहा है वो जो है उसके पांव पीतल के मानद है। इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया की अदालत करने आ रहा है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। सो ही इज कमिंग टू जज द वर्ल्ड। और ये कलीसिया को कहा गया है कंप्रोमाइज चर्च। मेरी जरा बात जरा गौर से सुने। मुझे नहीं पता कभी आपने गौर किया है, फैशन जो है वो रिपीट होता रहता है। कई दफा जो ना बड़े कॉलर फैशन में होते थे, फिर चेंज हो गया, फिर बड़े कॉलर। इस तरह गुनाह भी जो है वो रिपीट होता रहता है। वो अपना तो जो कंप्रोमाइज उस वक्त था वो आज भी है। दैट कंप्रोमाइज जो चर्च में था, मत सोचे कि ये चर्च में कंप्रोमाइज था। आज भी कंप्रोमाइज, दूर की बात क्या है, टोरंटो में यूनाइटेड वालों का चर्च है, जो उसका पास्टर है उसने मर्द से शादी की हुई है। दूर कहां हम जा रहे हैं। तो ये सिर्फ चर्च कंप्रोमाइज नहीं था, आज भी है। चर्चेज में ऐसे लोग हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं, शादियां भी नहीं हुई, बगैर शादी के रह रहे। तो मत सोचे कि उस वक्त चर्च कंप्रोमाइज था। चर्च आज भी कंप्रोमाइज है। और चर्च दुनिया के ट्रेंड बड़े पकड़ लेता है। somebody से ट्रेंड आज वर्शिप की बात कर लें, जो ट्रेंड दुनिया में है चर्च ने भी अडॉप्ट कर लिया हुआ। देखिए, पहले कैसेट होती थी, फिर सीडी हुई, तो फिर क्या हुआ कि बॉलीवुड ने क्या किया कि आप वीडियोग्राफी होती है गाने की, तो फिर आपको वीडियो पे वो गाना मिलता है। तो चर्च ने क्या किया, उसने भी वो मेथड अडॉप्ट कर लिया। मैं यकीन करें, मैं एम नॉट पिकिंग, पाकिस्तान में बड़े बड़े फनकार बैठे हैं, ये साहब इंडिया से हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा गीत गाया। अब उनका एक गीत आया तो उसमें उन्होंने एक गीत में कहीं हाफ स्लीव पहनी हुई है। मुझे तो लग रहा था यार ये पत्नी मिथुन चक्रवर्ती है। तो क्या हो गया है सर, हम गीत में आप तो बॉलीवुड वाले कहते हैं यार क्रिश्चियनों के बड़े फनकार ने, तो हमने क्या कर दिया है, ट्रेंड पकड़ लेते हैं। और जो दुनिया का रूप, तो इस चर्च की प्रॉब्लम क्या थी, जो लोग इसमें ईमानदार थे उनका बैकग्राउंड था गैर कौमों से, कोई ग्रीक था, कोई यहूदी था। तो जब ये लोग कन्वर्ट हुए तो फिर कन्वर्ट भी हो गए हैं, चर्च भी चले गए हैं, तो कुछ लोग वही दुनियादारी और बुतों की पूजा, सारा कुछ बाकी चीजें भी अपने साथ पैकेज ले आए और उसको कंप्रोमाइज कर दिया। आज भी चर्च में कंप्रोमाइज है कि सिर्फ मैनू ही लगता है? आज भी चर्चेज हैं जिनमें कंप्रोमाइज है। जी, हम आगे पढ़ेंगे, पढ़िएगा 13वीं आयत। मैं ये जानता हूँ, थैंक यू। मैं ये जानता हूं, खुदावन ने इकरार किया, एक्नॉलेज किया कि कुछ अच्छे लोग भी हैं। खुदावन ने इकरार किया कि हर बंदा ने उस चर्च में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ था। देयर वर गुड पीपल टू। और जिस हालात में वो थे, खुदावन ने इकरार किया। आई अंडरस्टैंड। अगला आगे क्या लिखा है, कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। थैंक यू। शैतान का सिंहासन है। सिंहासन क्या होता है, तख्त। वहां उसका तख्त था, इस शहर में उसका तख्त था।
मुझे ये बताएं कि शैतान का तख्त इसके बाद कहां पर है? भाई हेल में कोई तख्त नहीं है, आज उसका तख्त लगा हुआ है, इस दुनिया में उसका तख्त है। बहुत सारे हमारे जो आम मिलेनियम वाले हैं वो नहीं मानते कि बादशाही आनी हो गई, बादशाही चल रही है। मैं यहां बाइबल तो कह रही हूं उसका तख्त लगा हुआ है, शैतान का तख्त लगा हुआ है। लेकिन एक दिन आने वाला है कि ही विल बी आउट ऑफ बिजनेस, बट फॉर नाउ खुदावन ने कहा कि तू वहां रहता है जहां शैतान का तख्तगाह में सुकूनत रखता है। आगे पढ़िएगा। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से। थैंक यू। खुदावन ने इकरार किया, जो अच्छी बात है। बात सुनिएगा मेरी, अगर आप खुदा के लिए कुछ करते हैं तो वो अननोटिस नहीं जाता। हालेलुया। लेट मी से इट अगेन, इट इज नेवर अननोटिस्ड बाय गॉड ऑलमाइटी। जो आप उसके लिए कर रहे हैं, खुदावन उनकी अच्छी चीजों को एक्नॉलेज कर रहा है कि आप जिस हालात में से गुजरे हैं। और मुझे पता है, और जिन दिनों में मेरे वफादार शहीद, हालेलुया, खुदावन के लिए जो जिन लोगों ने जान की कुर्बानियां दी हैं, खुदावन की नजर में वो मार्टर हैं, वो शहीद हैं। और खुदावन ने उसका नाम लेकर उसको एक्नॉलेज किया। और जो इस शहर में जिसको यस्सु नाम की वजह से जो था मार दिया गया था, इसी शहर में, ये मैं फिर बता दूं, ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो था वो टेंपल बनाए गए थे जहां सीजर अगस्टस की वर्ष, ये पहला शहर है, समझ से पहला शहर, ये पहला शहर था दुनिया में जहां पर एम्परर की रोम के दौर में जो है वो ऑफिशियली प्रोसेस शुरू हुई। आगे पढ़िएगा सर जी। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास लोगे साक्षी अंत पास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। लेकिन मैं समटाइम ऐसे बड़ा, अगर आज खत हमारे चर्च के बारे में लिखा जाए खुदावंद यीशु मसीह, तो मैं दुआ को हूं, उम्मीद करता हूं कि खुदावंद को हमसे शिकायत ना होगी। कई दफा लोग आपसे शिकायत रखते हैं, आपके दोस्त शिकायत रखते हैं। मेरी दुआ होती है कि यार खुदावंद को हमसे शिकायत ना हो। बाकी लोगों को तो मैनेज हम कर ही लेते हैं, तो खुदा ना किसी से नाराज हो जाए। तो यहां पर खुदा जो है उनकी शिकायत दर्ज कर रहा है। और आए सुनिएगा कि खुदावंद को उनसे शिकायत क्या थी। पढ़िएगा आगे। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया है। दोबारा पढ़िएगा जी, जरा गौर से सुनिए। जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर। ये बाल की टीचिंग, अगर आपने ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे या कोई स्टडी की हुई है तो आपको याद होगा, जो बेलम था, बाल था, बेसिकली ये ज्यूइश नहीं था, लेकिन खुदा ने इसको भी इस्तेमाल किया। और ये कंप्रोमाइज, यहूदियों को कंप्रोमाइज क्या होता है? गुनाह, बुत परस्ती, कि यार ये भी ठीक है, उनको करप्शन की तरफ ले जाने वाला। और यहूदियों ने जितनी बुतों की पूजा की है, शायद ही किसी ने तारीख में की हो, तो उनको इस तरफ ले जाने वाला ये शख्स बाल था। और उसकी टीचिंग का इन्फ्लुएंस आज भी, उस वक्त भी था, कि यानी कि आप बुत परस्ती भी कर सकते हैं और आप चर्च में भी जा सकते हैं, आप टेंपल में भी जा सकते हैं। आज नहीं होती बुत परस्ती। आप लोग ठीक तरह जरा हाथ लाइएगा अपना जरा। आज बुत परस्ती नहीं होती, वो तोड़ा पलोई हो जैसी। हमारे चर्च में आते थे,
और कई दफा घर में बुलाते एड्डी वड्डी मुकद्दसा मरियम की मूर्ति मतलब घर बनाई हुई है। आज भी लोग करते हैं। लोग तो जनाब अपनी मिशन के लिए मरने मराने पर चले जाएंगे, अपनी मिशन के लिए, क्योंकि साडा प्यो दादा सी, बस वो उस पर कायम रहेंगे। आज भी बुत परोसी है। आज भी जो बाल की टीचिंग थी कि बुतों को भी आप पूछ सकते हैं। मैं समझता हूं कि इंसान कि वो जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए कि किसी और मबूद के सामने अगर वो सजदा करे। अगर सजदा है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। यूहन्ना रसूल गलती से जो है वो फरिश्ते के सामने झुक गया, उसने कहा मैं भी तेरी तरह खादम हूं। फरिश्तों के आगे भी सजदा मना है, तो कितनी जाहलियत है कि लोग मूर्तियों के आगे झुके हुए हैं। कोरोना वायरस के दौरान यहां फेसबुक पर दिखा रहे थे, वो एक कैथोलिक चर्च था, तो फादर जी उतो मूर्ति ਨੂੰ रुमाल ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਦਿੰਦੇ ਤੇ फिर ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ पता नहीं हजारों हजार लोग चूम रहे थे। What a sad it is कि इंसान सिर्फ और सिर्फ सजदा यीशु मसीह को ही किया जा सकता है, बाकी कोई सजदे के लायक नहीं है। सब खुदा के लोग बोले आमीन, हालेलुया। सजदा सिर्फ उसकी जात को ही है, और एक दिन आएगा हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि वो ही खुदा है। हालेलुया जी। पढ़िएगा आगे। सो बेलम की आप टीचिंग समझ, कंप्रोमाइज, यानी कि उनका जो ये लोग, जैसे मैंने पहले कहा, ग्रीक और तोडापला जो से ग्रीक के सबसे बड़े दुनिया का 7वां जुबा इस शहर में था, और ये लोग पहले बुतों की पूजा करते थे। अब मसीह में हो गए हैं, तो फिर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज और बुतों की भी पूजा, और फिर कंप्रोमाइज। तो बेलम की टीचिंग क्या थी? कंप्रोमाइज करो, सब ठीक है। तो तारीख में हम देख लें, आप अगर तारीख पढ़ें 300 से 600 में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था? उसने कहा यार मसीहत को खत्म तो नहीं हम कर सके, इनको ज्वाइन कर लो। जो उनके काहिन थे, जो यानी कि गैर मजहब, उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया, चोला पहन लिया, और जो मंदिर थे वो चर्चेज में कन्वर्ट हो गए। ये मैं 600 में बात कर रहा हूं, जब रियासत ने, रोमन एम्पायर ने डिसाइड किया कि नहीं यार हम मसीहत को साथ ही मिला लेते हैं, तो दोनों उनके जो मंदिर थे वो चर्चेज में कन्वर्ट। ये हिस्ट्री है। तो मिक्स हो गया काम, कंप्रोमाइज हो गया। यहां पर कंप्रोमाइज हो रहा है। आगे बढ़िएगा जरा। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियो। देखिए दो ग्रुप, एक तो बात की है बेलम की, और दूसरा निकोलेटियन। ये एक ग्रुप था जो बिलीव करता था कि जो पास्टर साहबान हैं, आज भी हम देखते हैं कईयों ने बड़ा वो गॉन शॉन पहना होता है कि उनकी एक हायर क्लास है, रूलिंग क्लास है। और दूसरा ये भी, अगर कोई इनका फॉलोअर था और अगर वो घर में उसने मूर्ति भी रखी हुई है तो कोई बात नहीं। मुझे याद है मलेशिया में मैं 2 साल रहा हूं, तो किसी के घर में दुआ करने गया, तो वो जो औरत थी वो कैथोलिक थी, और उसने अपने घर में यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम की मूर्ति रखी है, और उसने शादी की हुई थी बुद्धिस्ट से, और उसने दूसरी तरफ अपने बुद्धा का टेम्पल वो बनाया हुआ था छोटा सा। तो इस तरह ये 2 ग्रुप थे, दोनों ही कंप्रोमाइज थे कि जो भी आपका बैकग्राउंड है लाजमी नहीं कि तुसी उन्होंने गिव अप कर दो, उन्होंने भी रखो तो यीशु मसीह ने भी। इसे पॉलिथिज्म कहते हैं, मैनी गॉड। मैं मलेशिया में मेरा बॉस जो था वो तामिल था, और मुझे कहता, मैं भी एक दिन उसके घर में गया, कहता मैं भी यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं। मैं कहा यार बड़ी गल है, क्रिश्चियन है। लेकिन उसके घर में गया जनाब, उसने पता नहीं बड़े बड़े अपने देवताओं के लगाई हुई थी मूर्तियां, और उसने कहा जी ये देखिए यीशु मसीह पर भी मैं ईमान रखता हूं। तो इसे कहते हैं पॉलिथिज्म, मैनी गॉड। तो ये 2 ग्रुप जो प्रमोट कर रहे थे कि आप अपना पुराना बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कंप्रोमाइज था।
आज चर्च में भी कॉम्प्रोमाइज है। ये प्रॉब्लम उस वक्त नहीं थी, आज भी है। लोग यीशु मसीह को भी और घर में बाकी मूर्तियां भी रखी हुई हैं। और मैं समझता हूं बाइबल बहुत क्लियर है। वैसे तो हम सारे 10 हुक्म पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं है। 10 हुक्म में तो क्लियरली है कि आप किसी गैर ममूद के सामने सजदा नहीं कर सकते। जी पढ़िएगा आगे। कहते हैं, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अच्छा दोबारा जरा पढ़िएगा। कहते हैं, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। देखिए बात सुनिए, जब खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, जो मुकद्दसीन है, कहां लिखा? मुकाशवानी बात, जो आमदे सानी की बात है, रेवलेशन 19। तो मुकद्दसीन के पास कौन कौन से हथियार हैं? ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਰਹੇ जी कोई भी हथियार नहीं है, कोई भी हथियार नहीं है। जो सफेद घोड़ों पर है वो कौन है? अच्छा मैं जरा दोबारा फिर, वो जो सफेद घोड़ों पर बैठे हुए मुकाशवानी में वो कौन है जी? विश्वासी। मैं फिर एक बार पूछने जा रहा, वो कौन है? और भाई आपको कहना चाहिए कि मैं भी उनमें शामिल हूं। दोबारा बोलेंगे कि मैं भी उनमें शामिल हूं। थोड़ा ही कंफ्यूज हो गया भाई। जब आमदे सानी से पहले क्या होना है? रैप्चर होना है। रैप्चर में कलीसिया उठाएगी है, आमदे सानी में, रैप्चर में कलीसिया ऊपर जानी है, आमदे सानी में क्या होना है? सिस्टर जी जिंदाबाद। दोबारा बोलिए, हमने क्या होना है? तो फिर उन मुकद्दसीन में हम भी तो शामिल है ना। तो इन मुकद्दसीन के पास कोई असला नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के पास भी कोई असला नहीं है। जो लिखा हुआ है दोधारी तलवार, वो उसके मुंह से कलाम जो निकल रहे हैं। यहां पर भी जो खुदावंद कह रहा है वो उसने कलाम करना है। अब जो बोलना है उससे जजमेंट होनी है। बल्कि एक जगह तो लिखा हुआ है थिस्सलुनीका में कि उसके सांस की तजल्ली से, कैन यू इमेजिन कि खुदावंद के मुंह से सांस ही जो निकलनी है, मुखालफे मसीह जो उसकी हलाकत होगी। हालेलुया। जरा दोबारा बोलिएगा हालेलुया। एक बार फिर जरा ट्राई, हालेलुया। कभी कभार मुझे नहीं पता आपने कभी साइकिल चलाई थी, हम तो साइकिल चलाते थे, वो तो एक ट्रांसपोर्टेशन, उसमें थोड़ी सी गैस भरनी होती थी। तो फिर वो ना आप दोबारा उसके ऊपर अगर पंचर भी लग गया तो कोई नहीं, थोड़ी देर चल जाएगी। तो जब आप लोग दोबारा हालेलुया बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझ में थोड़ी सी हवा भरेगी है। जरा ट्राई करेंगे एक बार फिर, मेरे भी एक बार फिर जरा थोड़ी हवा सही पर हो, जरा हालेलुया हालेलुया। क्या बात, थोड़ा याद देर तक निकल जाएगी मेरी। हालेलुया जी। अगली आज पढ़ेगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसका क्या मतलब है? आपने कभी, जिसके कान हो, इसका मतलब है लिसन केयरफुली, बी अटेंटिव, तवज्जो करो कि आगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये इसका मतलब है। भाई कान तो जाहिर है सबके हैं, ये एक मेटाफोर है तवज्जो के लिए कि बी केयरफुल, बी लिसन केयरफुली, अटेंटिवली, कि मैं आगे बात क्या करने वाला हूं। जी पढ़िएगा आगे। जो ये जय पाए, जो गालिब आए, हिंदी में क्या है इसको कहा गया? जय पाए। जय पाए। मैंने 22 साल की इस खिदमत में बहुत सारे लोग खुदावंद से पीछे हट गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन गालिब आने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी हो। अगर जो आज आपके भूख दिल में है, जो प्यास है, वो बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये है गालिब आने का कि आप कंटिन्यूली, जो मर्जी जिंदगी में हालात हो गए, कई दफा लड़ाई होगी बीवी नाल या बीवी दी हस्बैंड नाल, कोई बात नहीं, मूव ऑन, लाइफ हैज टू मूव ऑन। आप जो मर्जी हालात हो, आप कंटिन्यूली खुदा के साथ चल रहे हैं,
तो इस चीज का मतलब है आप जो मर्जी हालात है, आपकी जो खुदावन से रफाकत है वो नहीं टूटनी चाहिए। मैंने गौर से सुनिएगा ये बात, गौर से मैंने एक बात सीखी है कि जो लोग खुदावन को अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं देते, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा मजबूरी नहीं। जब इंसान की रफाकत खुदा के साथ हो ना, तो फिर ये मसला नहीं महसूस होता। मैं समझता हूं ये 25 साल खुदावन के साथ चलते हुए हो गए हैं, बल्कि 24 साल। मैंने देखा कि खुदावन ने कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं। जब मैं खिदमत में आया था तो मेरे घर वालों ने कहा था कि आपने जॉब छोड़कर बहुत गलत फैसला किया है, पादरियां दी तो रोटी भी नहीं पूरी होती। यकीन करें कि खुदा ने कभी किसी चीज की कमी नहीं। और उसका राज क्या है? हम अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा देते हैं खुदा को। वी नेवर फेल टू गिव, नॉट टू गिव टू द लॉर्ड। सो आई डू इनकरेज यू। खैर, बात में कर रहा था रफाकत जब इंसान की हो तो फिर ये चीजें मुश्किल नजर नहीं आती। जी आगे पढ़ेगा। उसको मैं गुप्त मंत्रा में से दूंगा। अच्छा, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन, somebody से पोशीदा मन। जो आर्क ऑफ द कवेनेंट थी, अगर हम एक्सोडस में पढ़ें, जो अहद का संदूक होता था पाक तरीन जगह में, उसके अंदर जो था वो ब्रेड रखी होती थी जिसे मैना कहते हैं, जिसे यहां पर जो है वो पोशीदा मन। अब यहां इसका मतलब पोशीदा मन का ये है, और खुदावन यस्सु मसीह वो रोटी है। पोशीदा मन जो है ये तशबीह दी जा रही है, बल्कि रेफरेंस है जो अहद के संदूक में ब्रेड रखी होती थी। अब वो ब्रेड किसको कहा गया यहां पर? खुदावन यस्सु मसीह को। सो जो गालिब आएगा उसके लिए क्या नाम है कि अश्योरेंस है कि जीसस क्राइस्ट विल नेवर लीव हिम एंड ही विल रिसीव जीसस क्राइस्ट एज हिज लॉर्ड एंड सेवियर, और वो खुदावन हमेशा उसके साथ होगा। सो पोशीदा मन जो है ये जो है उस मन को कहा गया है जो अहद के संदूक के अंदर होता था, और खुदावन यीशु मसीह इससे मुराद है। और आगे क्या है? और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। और एक सफेद पत्थर दूंगा। बहुत सारी चीजों को समझने के लिए तारीख जो है उसको थोड़ा सा रेफरेंस। पुराने जमाने में जब कोई भी एथलीट जब वो कोई गेम जीतता था तो उसको इनाम के तौर पर एक सफेद पत्थर दे दिया जाता था कि जो बाकी गेम्स हैं उनमें दाखिले के लिए उसके पास फ्री पास है। यहां पर जो सफेद पत्थर जो इनाम है, जो दुनिया की रेस चल रही है, इसमें जो खुदावन के साथ बरकरार रहेगा, जब उसको सफेद पत्थर दिया जाएगा, जब मिलेनियम किंगडम होगी और उसके बाद इटर्निटी में जब पांव रखना है, तो फिर उसके पास ऑलरेडी वो इनाम है, वो जो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए उसके पास। अब मैं जरा दोबारा समझा दूं। जो पत्थर होता था एक एथलीट को, आज हम जो दौड़ में लगे हुए हैं और आगे चलकर जो इनाम है वो सफेद पत्थर, और सफेद पत्थर होता था कि आपकी एंट्रेंस है अगले स्टेज में, अगले गेम में दाखिल होने के लिए। हमारे लिए ये सफेद पत्थर जब हमने इटर्निटी में कदम रखना है, जो इटर्निटी समझते हैं क्या है? क्या है इटर्निटी? देखिए, आज जो टाइम चल रहा है कि घड़ी है, क्लॉक है, कितने बजे हैं, कैलेंडर है, एक दिन आने वाला है इस जमीन पर कि ना घड़ी की जरूरत पड़ेगी। सुन रहे मेरी बात गौर से, ये बड़ी गहरी बात है। ना घड़ी की जरूरत पड़नी है,
ना ये सूरज गुरूब होना है। और आसमान पर आज भी यही सिस्टम है। हम तो एक टाइम स्पेस पर चल रहे हैं, एक दिन आने वाला ये खत्म हो जाएगा जब हम इटर्निटी में स्टेप रखेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि इटर्निटी में स्टेप किस दिन होना है और कौन सी टाइम लाइन है कि यार इसके बाद इटर्निटी में हमने शामिल हो जाना है, जरा जल्दी से बताइएगा। बड़ा मुश्किल सवाल है। जिस दिन सफेद तख्त लगना है, सफेद तख्त के बाद तमाम जो मुर्दे हैं, दुनिया के जितने कब्रिस्तान हैं, जो मर्जी उनका धर्म है, जो मर्जी मजहब है, वो खुदावन के सामने खड़े होंगे सफेद तख्त पर। और जिनके नाम किताब हयात में नहीं है, फिर मौत और आलम रुआ सबको उस दिन हेल में, लेक ऑफ फायर में डाल दिया जाएगा। फिर लिखा है कि तमाम चीजें उसके सामने से भाग गई, यानी कि ये दुनिया को खुदा ने डिस्ट्रॉय कर देना है, ये जो दुनिया है। फिर उसके बाद इटर्निटी में कदम, उस दिन ये सफेद पत्थर आपके काम आएगा कि फिर आप इटर्निटी में कदम रखेंगे। और वो कहां पर होना है? कहां पर होना है? सभी बोले इसी प्लेनेट पर, सभी बोले इसी प्लेनेट पर। लेकिन उस दिन ना लपते फिरना कि आओ जरा देख के आइए साडा पुराना घर कितने करके ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नो, घर को उस टाइम कोई नहीं होना, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना। नई जमीन, ज़बूर 37 में लिखा है सादक जमीन के वारिस होंगे। जिस तरह योब ने कहा कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा, प्लेनेट यही होगा। लेकिन उस वक्त आप जलाली बदन में होंगे, आपको किसी ट्रांसपोर्टेशन, किसी वाईफाई कोड की जरूरत नहीं होगी। मुझे किसी ने पूछा पास्टर जी फेसबुक होगी, मैं कहा बिल्कुल नहीं होगी। आपको पता है एक दिन आने वाला फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, ये वो कुछ भी नहीं है। आप जो सोचेंगे आपके फौरन राइट वे आपको सामने चीजें आ जाएगी। आपने स्टेटस चेक करना है कि मोहन भाई क्या कर रहे हैं, और रोहित के मोहन में गड़बड़ कर देता, रोहित है ना आप, तो मैं विच मोहन भी कई दफा था समझ लेना। तो उस वक्त हमें फौरन पता चल जाएगा कि रोहित भाई का स्टेटस क्या है जी, राजा भाई क्या कर रहे हैं। तो जरूरत ही नहीं होगी कि जरा फेसबुक लॉक कर लिए। कई लोगों को तो एडा नशा है, वो वाशरूम की भी थोड़ी देर लिए चेक कर लेंगे जाके फेसबुक। तो खैर आमीन। जरा थोड़ी जी फूक भरो यार, दोबारा है पादरी, थोड़ी फूक भरो, तुम दोबारा ट्राई करो। हालेलुया, आमीन। थोड़ा बोला करो, वैसे भी शुगर लो कर देते हैं। हालेलुया जी, आगे पढ़िएगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। मुझे एक सवाल जो है वो पता नहीं कितनी बार लोग पूछते हैं, अब क्योंकि मुकाशवा, अब मैंने तो नहीं ये कभी सोचा, लेकिन कुछ लोगों की पहचान बन जाती है। अब कभी कोई बात कर रहा हो, अच्छा जी पास्टर साहब में वो मुकाशवा जरा पढ़ाते हैं, तो वो मेरे नाम के साथ उन्होंने लगा दिया। खैर, तो मुझसे वो बड़ी दफा पूछते हैं कि पास्टर जी पत्थर ते ना की लिखा होगा, जरा दोबारा वर्ष पढ़े, वर्ष जरा दोबारा पढ़ेगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। अच्छा, तो मेरा जवाब होता है कि जी मुझे नहीं पता, क्योंकि वर्ष में पास जी क्लियर है, उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने के सिवा कोई नहीं जानता। अगर मुझे पता होता तो फिर ये वर्ष पता कैसे लिखी होनी थी। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा और स्वाय पास्टर सैमुअल गौरी की कोई नहीं जानता उसे। सो खुदावन के शुक्र है, अगर लिखा होता आई वुड नॉट माइंड, लेकिन मेरा नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये जनाब थॉमस साहब को ही पता है, जिस दिन इनको मिलना है उसके ऊपर ही नहीं पता है। तो कई दफा हम ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जो खैर बाइबल मुकद्दस में नहीं है, लेकिन हमने जो पीछे इसका मतलब हमें समझ आ गया है कि सफेद पत्थर उनको दिया जाता था जो एथलीट होते थे, जो विन करते थे। आप भी जिस तरह खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी ये सफेद पत्थर मिलेगा और आपके काम किस दिन आएगा, ये उन्हें तो गल की है
जब आप इटर्निटी में दाखिल होंगे तो फिर जो हमेशा की जिंदगी, और उस दिन जब आप दाखिल होंगे तो फिर ना घड़ी की जरूरत होगी और ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ पुरस्कार ਤੁਸੀਂ कि हाँ है पास जी मैंने तो नींदर बड़ी अच्छी लगती, क्योंकि देखिए इसराइल का खुदा नहीं सोता। मेरे ख्याल में जलाली बदन में कोई ऐसा नहीं है कि थक गया बंदा, भुख लग गई है, तो कोई ऐसा निजाम नहीं है कि आप कहेंगे यार हुन रात पैगी सो जी ना, रात होगी लिखा बरे के जलाल से ये दुनिया ये जमीन मुनव्वर होगी। व्हाट अ डे इट विल बी। डू यू बिलीव दैट इट्स गोइंग टू हैपन? जिन्ना ढिला जा तुसी कह रहे मैनू नहीं लगता कि तुसी कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी लंगी गल। कितने बिलीव करते हैं? आई ऑनेस्टली आई गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन आई थिंक अबाउट दिस थिंग कि यार किन्नियां वधिया चीज़ां होने वालियां पईयां ने। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, इधरों शिफ्ट नहीं मिली है, उधरों मिल गई है, हो गया है बिल ओ बिल। एक दिन आने वाला है सारी जमीन ही ਤੁਹਾਡੀ होनी, जिथे मर्जी फल खाते फिरो, जिन्हें मर्जी बाग च वड़ गए, चांद के बाग च तुसीं वड़ गए, जो मर्जी खाते। आमीन। जरा फिर थोड़ी बुआ भर दो दोबारा सब। हालेलुया आमीन। थोड़ा जिहा लगता तुसीं अपनी भी भुख ठीक की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कितने कह सकते जी एक दो बातें सीखी हैं? आए हम जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए।